अगर हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, नमाज को छोड़ देते, रात भर आपने जलसा सुना, सुबह फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद हो रही हैं और आप आराम से सोए पड़े हैं, आपने फजर की नमाज छोड़ दी। याद रखो मेरे भाई, नमाज का छोड़ना भी ये बहुत बड़ा गुनाह है और इससे भी हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। क़यामत के दिन बंदे से पहला हिसाब उसकी नमाज के बारे में किया जाएगा। फ़इन सलुहत, अगर नमाज का मामला सही है, अगर नमाज सही है तो सारा अमल सही है, और अगर नमाज का मामला गड़बड़ है तो सारा मामला गड़बड़ है। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तरका सलातल अस्री फक़द हबिता अमलुहु, जिसने असर की नमाज जानबूझ करके छोड़ दी उसका अमल बर्बाद हो जाएगा। जब एक टाइम की नमाज जानबूझ करके छोड़ने वाले का अमल बर्बाद हो जाएगा। हमारे कितने भाई ऐसे हैं जो एक टाइम की भी नमाज नहीं पढ़ते, जिनकी जिंदगी में नमाज के लिए कोई मकाम नहीं है। मेरे भाइयों, सोचो उनका क्या। शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज से पूछा गया, बीवी नमाज पढ़ती है, शौहर नमाज नहीं पढ़ता। बीवी नमाज पढ़ती है, शौहर नमाज नहीं पढ़ता, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, शौहर जहां क्या होगा। शेख इब्न बाज का फतवा मौजूद है, जाइए इंटरनेट पर आप भी देख लीजिए। शेख इब्न बाज कहते हैं, अगर बीवी नमाजी है और शौहर बेनमाजी है तो निकाह खत्म कर दिया जाएगा, निकाह खत्म कर दिया जाएगा और उस मुसलमान औरत को उस बेनमाजी के साथ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि नमाज न पढ़ने वाला काफिर है, नमाज को जानबूझ करके छोड़ने वाला काफिर है। ये सऊदी अरब के बहुत बड़े मुफ्ती का फतवा है। चलो ठीक है, हम इतनी सख्त बात नहीं कहते, हम कहते हैं नमाज छोड़ने वाला काफिर नहीं है अगर वो नमाज को फर्ज मानता है, नमाज को जरूरी मानता है। अगर लापरवाही की वजह से वो नमाज नहीं पढ़ता है, काफिर तो नहीं है, मगर मेरे भाइयों गुनहगार तो है और बहुत बड़ा गुनहगार है। और आज अफसोस की बात ये है, हम दावा ये करते हैं कि हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, नबी के लिए जान दे देंगे। अरे तुम क्या नबी के लिए जान दोगे, तुम क्या नबी से मोहब्बत करोगे। तुम्हें नबी से मोहब्बत होती तो तुम नमाज न छोड़ते। मेरे नबी को नमाज से बहुत प्यार था। अल्लाह के नबी कहा करते थे, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरी नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और अपनी वफात के पहले, अपने इंतकाल के पहले अल्लाह के नबी दुनिया से ये कहकर गए, अस्सलाता व मा मलकत ऐमानुकुम, ओ लोगों नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज का ख्याल करते रहना, नमाज जानबूझ करके कभी मत छोड़। तो नमाज छोड़ने वाला भी बहुत बड़ा गुनहगार है और वो अपनी नेकियों को खतरे में डाल रहा है। इस बात का डर है कि उसकी नेकियां बर्बाद हो। और आगे 11 चीजें मैं बयान करके बात खत्म कर दूंगा। अभी 4 चीजें। नंबर 5 हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली 5वीं चीज, हुकूकुल इबाद में कोताही। अगर आपने किसी का हक मारा होगा, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी का माल नाजायज तरीके से हड़प लिया होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे गरीब आदमी, सबसे फकीर आदमी, सबसे मुफलिस आदमी वो होगा जो क़यामत के दिन नमाज लेकर के आएगा, रोजा लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, हज लेकर के आएगा, बहुत सारी नेकियां लेकर के आएगा। वयाती कद शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा वो अकल माला हाज़ा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी का माल हड़पा होगा, किसी की जमीन पर कब्जा किया होगा, उसकी सारी नेकियां उसके उन तमाम हकदारों को दे दी जाएगी जिनका उसने हक मारा था। और जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हकदारों के गुनाह इसके ऊपर लाद दिए जाएंगे, और जो दुनिया से नेकी लेकर के गया था उसके ऊपर दूसरों के गुनाह लाद दिए जाएंगे और वो जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। मेरे भाइयों, बड़ा खतरनाक मसला है हुकूकुल इबाद का। किसी का हक मत मारना, किसी का हक मत मारना। दुनिया की अदालत में हो सकता है आप केस जीत जाएं, वकील को खरीद लें, जज को खरीद लें, पुलिस वालों को खरीद लें, हो सकता है दुनिया में आप बेईमानी कर लें, मगर कान खोल करके सुन लो,
अल्लाह की अदालत में कोई बेईमानी नहीं कर सकता, अल्लाह की अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलेगी, अल्लाह के फरिश्ते रिश्वत नहीं लेते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कानत इंदहु मज़लमतुन लिअखी, अगर अपने भाई पर जुल्म किया है तो दुनिया में उससे छुटकारा पालो, वरना आखिरत की करेंसी रुपया पैसा नहीं होगी, आखिरत की करेंसी तुम्हारी नेकियां और तुम्हारे गुनाह होंगे। अगर तुमने दुनिया वालों का हक मारा होगा, तुम्हारी नेकियां उनको दे दी जाएंगी और उनके गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हुकूकुल इबाद के मामले में बहुत होशियार। आज भाई भाई का हक मार रहा है, आज कितने बाप हैं अपनी औलाद का हक मार रहे हैं, कितने बाप है अपनी बेटियों को, कितने भाई हैं अपनी बहनों को जायदाद में वरासत में महरूम कर देते हैं। सारी जायदाद बेटों के नाम लिख देते हैं ताकि बेटी वारिस ना हो जाए। कितने भाई हैं अपनी बहनों का हिस्सा और हक खा जाते हैं। मेरे भाइयों, याद रखो, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत खतरनाक है। अगर आपने किसी का हक मारा होगा, कल क़यामत के दिन आपको जवाब देना पड़ेगा और आपकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और आपके जिम्मे उस इंसान के गुनाह डाल। 5 चीजें हो गई। नंबर 6, शराब पीना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। शराब पीने वाले की नमाज भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन शरिबल खम्रा ला तुक़बलु लहू सलातु 40 सबाहा, जो शराब पीता है उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी। शराब पीने वाले की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो अल्लाह ताला से सच्ची तौबा न कर ले, उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल। इतना बड़ा गुनाह है शराब पीना। आज मुसलमान बड़े शौक से शराब पी रहा है। शराब के अड्डों पे चले जाओ, आपको मुसलमान ज्यादा नजर आ जाएंगे। मेरे भाइयों, शराब से बचो, नशे से बचो। ये नशा आपकी नमाजों के लिए, आपकी इबादत के लिए बहुत घातक है। शराबी की 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं। और जब इंसान शराब पीता है, जब नशे की हालत में होता है, वो अपनी माँ को माँ नहीं समझता, अपनी बहन को बहन नहीं समझता। वो अपनी माँ के साथ क्या कर दे, बहन के साथ क्या कर दे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि अल खम्रु उम्मुल खबाइस, शराब तमाम गंदगियों की जड़ है, तमाम बुराइयों की माँ है। इसलिए शराब, तो ये छठी चीज है कि हम शराब। 7वीं चीज, हमारी नेकियों को नष्ट कर देने वाली, हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, हमारी नेकियों को खत्म कर देने वाली 7वीं चीज, बीवी का शौहर का हक अदा न करना। शादी हो गई, अब बीवी शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा? आइए मैं हदीस आपको सुना दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सलातहुम, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। उनकी नमाज उनके सर के ऊपर नहीं जाती है, अल्लाह ताला के उनकी नमाज नहीं जाती है, उनकी नमाज नीचे ही रह जाती है, आसमान पर नहीं जाती है। 3 ऐसे बदनसीब लोग हैं। नंबर 1, रजुलुन अम्मल कौम व हुम लहू कारिहून, एक कोई इंसान जो नमाज पढ़ा रहा है जबकि लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते, लोग उसकी इमामत को पसंद नहीं करते, जबरदस्ती इमाम बना। बहुत सारी जगहों पर ऐसा लोग नापसंद करते हैं उसकी किसी हरकत की वजह से, लेकिन वो जबरदस्ती 5 टाइम की नमाज पढ़ा रहा है, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जबरदस्ती लोगों का इमाम बन जाए, क़यामत के दिन उसकी नमाज अल्लाह के कबूल। नंबर 2, वरजुलुन सल्ला अला जनाज़तिन वलम युमर, जो किसी की जनाजे की नमाज पढ़ा दे जबकि उससे कहा नहीं गया था, किसी और से कहा गया था, ये जबरदस्ती आगे बढ़कर के जनाजा पढ़ा रहा है। जनाजे की नमाज बगैर इजाजत पढ़ाने वाला, उसके लिए भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नमाज अल्लाह ताला के कबूल नहीं। और नंबर 3, वमरातुन ताहा ज़ौजुहा, और वो औरत जिसका शौहर उसको बिस्तर पर बुला रहा है, जिसका शौहर अपना हक अदा करने के लिए उसको बुला रहा है, और वो इनकार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है।
बीवी का हक है कि वो शौहर की बात माने और शौहर का हक है कि वो बीवी का हक अदा करे। अगर बीवी शौहर का हक अदा नहीं करती है, नमाज पढ़ती रहे, रोजा रखती रहे, हज करती रहे, अल्लाह ताला के यहाँ वो जन्नती नहीं बन सकती जब तक वो शौहर का हक अदा करे। इसीलिए जब एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, अल्लाह के नबी पूछते हैं अज़ाती ज़ौजिन अंती, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ अल्लाह के नबी मैं शादीशुदा हूँ। आपने फरमाया कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो? कहती है अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हूँ, मैं खुश रखती हूँ उसको। आपने फरमाया कान खोल करके सुन लो, इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारा शौहर तुम्हारी जहन्नम भी है। तुम उसे खुश रखोगी, उसकी खिदमत करोगी, उसकी इताअत करोगी तो जन्नत में जाओगी, और शौहर का हक अदा नहीं करोगी, शौहर को नाराज करोगी, शौहर की फरमाबरदारी नहीं करोगी तो वही शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगा। आज बहुत सारी औरतें जलसे में जाती हैं, तकरीर सुनती हैं रात दिन, मगर शौहर से ढंग से बात नहीं करती, शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। मेरी माँ और बहनों, आपकी नमाज, आपकी दीनदारी बेकार है अगर आपका शौहर आपसे खुश नहीं है, अगर आप अपने शौहर को खुश नहीं रखती हैं और उसका हक अदा करती। और आगे बढ़िए, नंबर 7, सातवीं चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, औरत का खुशबू लगा करके घर के बाहर निकलना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलात इम्रातिन तततय्यबु लिहाज़ल मस्जिद, जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा करके आती है, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अगर पिंडाल के अंदर आप मेरी बातों को सुन रही हैं तो आप भी गौर से सुनना। जो औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रही है, अल्लाह के नबी उसके बारे में फरमा रहे हैं, जो औरत खुशबू लगा करके आती है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हत्ता तरजिया फतगतसिला गस्लहा लिल जनाबा, जब तक के वो घर जा करके गुस्ल न कर ले। कौन सा गुस्ल? जो गुस्ले जनाबत होता है, जब औरत नापाक हो जाती है, नापाक होने के बाद जो वो गुस्ल करती है, सर से पैर तक नहाती है, जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेगी खुशबू लगाने वाली औरत, तब तक उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। जब नमाज के लिए आने वाली औरत खुशबू नहीं लगाई तो जलसे के लिए आने वाली औरत खुशबू कैसे लगाएगी? अकीका और शादी की दावत में जाने वाली औरत दुनिया भर के परफ्यूम और खुशबू लगा करके क्यों जा रही? अगर नमाज के लिए आना हराम है मेरे भाइयों, तो जलसे में भी खुशबू लगा करके आना हराम है। मुझे अफसोस होता है आपके इलाके में, मुझे लोगों ने बताया कि कहीं पर जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, लाखों का खर्च हुआ था, मगर जलसे में मानुस छिलोना, मानुस छिलोना आदमी नहीं थे। मैंने पूछा क्यों नहीं थे? बोले औरतें नहीं आई, औरतों का इंतजाम नहीं था तो मर्द हजरात नहीं आए। पता ये लगा कि जलसे में मर्दों की और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसलिए आ रही है क्योंकि औरतों का जमघट होता है। जवान लड़कियां हैं, खूबसूरत कपड़े पहन करके, सज करके, सवर करके, ज्वेलरी वगैरह पहन करके और मेकअप करके आ रही हैं, और दुकानें लगी हैं, सड़कों पर नौजवान लड़के भी टहल रहे हैं, लड़कियां भी टहल रही हैं। मेरे भाइयों, ये मंजर बड़ा नामुनासिब है, ये चीज बड़ी नामुनासिब है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो औरत नमाज के लिए आ रही है खुशबू लगाकर, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। तो जो औरत जलसे में आती है, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, सिंपल ड्रेस में आओ, सादा कपड़े में आओ, खुशबू के बगैर आओ और पर्दे के अंदर आओ और तकरीर सुन करके वापस अपनी घर चली जाओ। जलसों को तमाशा मत बनाओ मेरे भाइयों। जलसों आज कितने जलसे हैं, मुझे लोग बताते हैं मौलवी साहब आज जलसे में एक लड़का लड़की पकड़े गए, आज जलसे में एक लड़का लड़की रंग रलियां करते हुए और आपस में एक दूसरे से मिलते हुए पकड़े गए। मुझे ये खबरें सुन करके अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस होता है। ये जलसा है मेरे भाई, ये दीन का प्रोग्राम है और आज आपके सीमांचल में इन जलसों की क्या शक्ल बना दी गई। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए, हमें अपने जलसों की भी इस्लाह करनी चाहिए। हम अपने घर की औरतों को अगर जलसे में लाते हैं तो सख्ती करके लाएं।
जलसे में जाना है, मगर सिंपल तरीके से जाना है। अपनी जवान लड़कियों को आप ताकीद कर दें, देखो हमें सादा तरीके से जाना है, सज करके समर करके मेकअप करके खुशबू लगा करके नहीं जाना है। जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना हराम है, तो जलसे में भी सज समर करके आना किसी औरत के लिए जायज नहीं है। और आगे तो खुशबू लगा कर जो औरत आती है उसका मामला भी आपने सुन लिया। इसी तरीके से मेरे भाइयों, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली एक और चीज, और वो चीज ये है कि इंसान अकेले में, तन्हाई में, जहां कोई देखने वाला ना, वहां वो गुनाह करे, वो नाजायज काम करे, वो हराम काम करे। अकेले और तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह भी इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देते हैं। और मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ, आप उस हदीस को बड़े गौर से सुनिएगा। और आपके हाथों में मोबाइल है, आप सबके हाथों में मोबाइल है, मैं जानता हूँ। आज 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बूढ़े के हाथ में मोबाइल और स्मार्टफोन है। मोबाइल चलाने वाला इस हदीस को गौर से, मोबाइल चलाने वाली हमारी नौजवान बहनें, हमारी कौम की लड़कियां भी इस हदीस को गौर से सुने, हमारे नौजवान भाई भी सुने। हदीस के रावी कौन है? हजरत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सौबान कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। उनकी नेकियों को अल्लाह ताला की कोई गिनती नहीं। सहाबा ने पूछा, आय अल्लाह के नबी, वो कौन से बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी? आपने फरमाया, वो लोगों, वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, बस एक बात की कमी होगी, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, बस एक बात की कमी होगी, बस एक बात की कमी होगी, जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, वो अपने माँ बाप, वो हराम काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। वो पब्लिक के सामने तो नहीं करेंगे, वो माँ बाप के सामने तो नहीं करेंगे, लेकिन जब बंद कमरा होगा, बेडरूम में अकेले सो रहे हैं और हाथ में मोबाइल की स्क्रीन है, अब मोबाइल के ऊपर वो क्या देख रहे हैं ये वो जानते हैं, मोबाइल जानता है और अल्लाह जानता है। वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी। कितने उलमा हैं, कितने कुरान के हाफिज हैं, कितने हाजी हैं, कितने 70 साल के बूढ़े हैं जो आज मोबाइल पर गंदी चीजें देख रहे हैं। आज मोबाइल ने हमारी नेकियों को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारी नेकियों को बर्बाद कर दिया। और एक बात कान खोल करके सुनो, हो सकता है हम मोबाइल से सारा डाटा क्लियर कर, हो सकता है हमारे ये चैनल वाले, हमें एक भाई ने बताया कि आपने थोड़ी सी सख्ती की है तो कुछ चैनल वालों ने अपने चैनल का नाम बदल दिया है ताकि आप पकड़ ना सके। गंदे थंबनेल तो नहीं हटे, नाम बदल दिया। आज हो सकता है ये 420 करके हम दुनिया वालों की नजरों में सुर्खरू हो सकता है हम अपने क्रोम के ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दें, हो सकता है व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट कर दें, हो सकता है हम फेसबुक के मैसेंजर की चैटिंग डिलीट कर दें, मगर किरामन कातिबीन, अल्लाह के फरिश्ते जो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे भाई, उस रिकॉर्डिंग को आप कहां से हटाएं? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, हमारे किरामन कातिबीन, हमारे फरिश्ते तुम्हारी एक-एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक-एक हरकत को नोट कर रहे हैं। फरिश्तों का लिखा कैसे मिटाओगे मेरे भाई? फरिश्ते तो एक-एक हरकत को लिखते हैं। इसलिए खबरदार हो जाओ और अपनी तन्हाई को गुनाहों से बचाओ। तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह हमारी नेकियों को खा जाए।
इसी तरीके से एक और चीज है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है, और वो क्या है? रिश्तेदार से रिश्ता काटना। रिश्तेदार से रिश्ता काटने वाले की नेकियां भी बर्बाद हो जाएंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउ रहम, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। भाई भाई से रिश्ता काट के बैठा है, चाचा भतीजे से रिश्ता काट के बैठा है, भाई बहन से रिश्ता काट के बैठा है, बाप बेटे से रिश्ता काट के बैठा है। कान खोल करके सुन लो मेरे भाई, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपने किसी से रिश्ता काटा है तो जाओ सुलह कर लो, सफाई कर लो, माफी मांग लो। इससे पहले कि माफी मांगने का टाइम खत्म हो जाए मेरे भाइयों, जाकर के माफी मांगो। और आपको एक बात बताऊं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत, हर सोमवार के दिन और हर जुमेरात के दिन, हर मंडे को और हर थर्सडे को, हर सोमवार और हर बृहस्पतिवार, गुरुवार, हफ्ते के 2 दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे, सोमवार के दिन, जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर उस इंसान की बख्शिश कर दी जाती है, हर उस इंसान को माफ कर दिया जाता है जो अल्लाह के साथ शिर्क न करता हो, जो शिर्क न करता हो उसको माफ कर दिया जाता है। सिवाय 2 लोगों, सिवाय 2 लोगों के। अगर आपके गांव में ऐसे कोई 2 लोग हो तो सुन ले, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 लोगों की बख्शिश नहीं होती। कौन? जिनके दरमियान आपस में कीना कपट, जिनके दरमियान आपस में दुश्मनी हो, कीना हो, उनकी बख्शिश नहीं होती है। न सोमवार के दिन होती है, न जुमेरात के दिन होती है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अनज़िरू हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, ऐ मेरे फरिश्तों इनके ऊपर नजर रखो। अगर ये सुलह कर ले, अगर ये मेल मिलाप कर ले, तब तो इनको जन्नत में डालना है, तब तो इनकी बख्शिश करना है। और अगर ये आपस में झगड़ा रखेंगे, अगर आपस में ये लड़ते रहेंगे, तो फिर इनकी बख्शिश नहीं होगी। मेरे भाइयों, आपस में कीनों को खत्म कर दो, दुश्मनियों को खत्म कर दो। जरूरी नहीं है कि जब आप सही हो तभी खत्म कर दें, जब आप गलत हो तभी खत्म कर दें। नहीं, आप सही है, सामने वाला गलत है, आपको पता है वो गलत है, मगर झगड़ा खत्म करने के लिए अगर आप केस को खत्म कर दें, झगड़े को खत्म कर दें और मामले को खत्म कर दें, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ जन्नत के बीचों बीच एक मकान की उस इंसान के लिए जो हक पर रहने के बाद भी झगड़ा छोड़ दे। तो मेरे भाइयों, ये चंद चीजें थी जो मैंने आपके सामने बयान किया। ये वो गुनाह हैं कि अगर हम इनसे बचेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियां सेफ रहेंगी, और अगर हम इन गुनाहों से नहीं बचे तो हमारी नेकियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ये चंद सवालात आए हैं, इनको देख लेते हैं। एक सवाल आया है कि एक ही गुनाह बार बार कर रहे हैं, गुनाह के बाद शर्मिंदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाह हो जाते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या, उसका तरीका क्या? देखिए, गुनाह अगर आप कर रहे हैं और आपको ये एहसास है कि आप गुनाह कर रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर गुनाह के बाद ये एहसास है कि हम गुनाह कर रहे हैं, ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है मेरे, ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर गुनाह के बाद इंसान को शर्मिंदगी हो रही है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी, इसका मतलब कि इंसान अभी सही रास्ते पर है, अभी ट्रैक पर है, अभी वापस आ सकता है। तो जब भी आपको ये एहसास हुआ, तौबा करो। अब जब आप तौबा करेंगे तो तौबा के अंदर 3 चीजें होना जरूरी है। तौबा का मतलब क्या होता है? आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को मोड़ लेना, गाड़ी को यू टर्न ले लेना, यही तौबा है। तौबा का मतलब क्या है? आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, अब आप सीधे रास्ते पे चले आए, वापस चले, अपने रास्ते पे वापस चले। तो तौबा के अंदर 3 शर्त है। पहली शर्त, इंसान को अपने गलत काम पर शर्म आए, शर्मिंदगी हो। दूसरी शर्त, उस गुनाह को फौरन छोड़ दे। और तीसरी शर्त, आइंदा उस गुनाह को पक्का ना करने का पक्का इरादा करें। आप कमिटमेंट कीजिए अल्लाह से। जब आप तौबा कीजिए ना तो कमिटमेंट कीजिए। जैसे हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के होते हैं, वो मास्टरबेशन अपने हाथों से ज़िना करते हैं,
अपने हाथों से ज़िना करते हैं, और एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवान लड़के इस गंदगी में मुब्तला। और डॉक्टरों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हकीमों का कहना है कि ये नौजवान लड़कों की शादीशुदा जिंदगी के लिए ये चीज बड़ी खतरनाक है। जो लड़के इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, आगे जब शादी होती है उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अगर कोई नौजवान हमारा भाई इस गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं बड़े दर्द के साथ उससे कहता हूं, तुम रात में उठो और वजू करके तहज्जुद की नमाज, और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करो कि अल्लाह ये गंदी आदत तू मुझे छुड़ा। और अगर ये गंदी आदत आपको मोबाइल की वजह से हो रही है, आप कसम खा लीजिए कि मैं रात में इशा के बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा। आप कसम खा लीजिए कि मैं रात में इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब तक आप ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, आप बुराई पर कंट्रोल नहीं पा सकते। शैतान हमारी खून की रगों के साथ दौड़ रहा है, शैतान हम सब के साथ लगा हुआ है मेरे भाइयों, इसलिए हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। एक सवाल ये आया है कि मिंबर जो है वो पत्थर का होना चाहिए या लकड़ी का। जैसे बहुत सारी मस्जिदों में पत्थर का मिंबर है, जैसे जामिया सल्फिया और जामिया इमाम इब्न तैमिया में, तो मिंबर जो है वो वहां पे पत्थर का बना हुआ है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पहले जब आप खुतबा देते थे तो लकड़ी के तने पर, और बाद में एक औरत ने अल्लाह के नबी से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहती हूँ कि आप इस लकड़ी के तने के बजाय मिंबर, और उसने उसका लड़का जो बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर था, अपने बेटे से कह करके उसने खूबसूरत लकड़ी का मिंबर बनवाया। तो अल्लाह के नबी के दौर में लकड़ी का मिंबर था, मगर अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई थी कि लकड़ी ही का हो। बाद में पत्थर का और इसी तरीके से ईंट और गारे का भी मिंबर हरम में, मस्जिद नबी में और मक्के में इस्तेमाल हुआ, और आज भी दुनिया में हो रहा है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पक्का पत्थर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसको जहाँ जैसी सहूलत हो वो कर सकता है। लकड़ी वाले मिंबर में ये होता है कि फिर उसको जो है संभालना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है, और एक बार अगर उसको बाकायदा पक्का बनवा दिया तो फिर कोई मसला नहीं, हमेशा के लिए वो बन जाता है। तो दोनों सूरतें जायज है, उसमें कोई शरीयत की तरफ से पाबंदी नहीं है। एक सवाल ये आया है कि तशहुद की उंगली से कब कब इशारा करना चाहिए। आपकी एक वीडियो में देखा हूं कि आप कह रहे हैं कि तशहुद में जब जब दुआ आए तब तब इशारा करना। बिल्कुल सही आपने सुना है, मैंने वीडियो में ये बात कही और आज फिर कह रहा हूं कि हदीस में ये आता है कि अल्लाह के नबी तशहुद में अपनी उस उंगली से इशारा करते, अपनी इस उंगली से इशारा करते थे। अब इशारा जो है, इशारा का मतलब उंगली उठाना। अब उंगली आपको जो उठाना है तो ये उठाने का सिलसिला अत्तहियात से लेकर के सलाम फेरने तक रहेगा, ये पूरे तशहुद में। और हदीस में दूसरा लफ्ज आता है युहर्रिकुहा, अल्लाह के नबी इस उंगली को हरकत देते थे। कब हरकत देते थे? यदऊ बिहा, जब आप दुआ करते थे। अब मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अब ये अल्लाह की तारीफ है, ये दुआ नहीं है। उसके बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये दुआ है, आप नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं, दुआ है। अब यहाँ पे आप हरकत दें वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अब ये भी दुआ है, यहाँ पे आप हल्की हल्की हरकत दें। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दुआ नहीं है, इस पर आप उंगली को ऐसे फिक्स रखें। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अब ये दुआ है, पूरा दरूद शरीफ दुआ है। अब पूरे दरूद शरीफ के दौरान हल्की हल्की हरकत है। उसके बाद आप दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन फ़ग़फ़िर ज़ुनूबा ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। अब ये पूरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन, ये पूरी दुआ है। इस दुआ के दौरान आप हल्की हल्की हरकत करते अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल। अब ये पूरी दुआ है, तो जहाँ दुआ है वहाँ आप उंगली को हरकत देंगे। हदीस की रोशनी में यही सही मालूम होता है और शेख इब्न उसैमीन वगैरह का यही फतवा है। लेकिन ये कोई
पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अब कोई आम आदमी है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हरकत देता रहे, और जो समझदार है और उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दुआ है, यहाँ पे दुआ नहीं है, तो जहाँ पे दुआ है वहाँ पे हरकत दे। ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको लेकर के बहुत परेशान हो जाए। तो बहरहाल हमारा आज का जो मौजू था, गुनाहों, ऐसे गुनाह जो नेकियों को बर्बाद कर देते हैं, हमने ऐसे गुनाहों को देखा है, हमने उस पर पूरी तकरीर सुनी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन तो हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आज के इस प्रोग्राम जिन भाइयों ने मेहनत की, कोशिश की, और जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह इस इदारे से पढ़ने वाले बच्चों को दीन का हाफिज और आलिम बनाए, रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को कबूल फरमाए।